हमारे संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये आलू आपका ही है ना? हाँ है? आलू है हम बंद कर ही जाओ करी मैं बता दी करिए खेती को अगर लाभकारी बनाने के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से किया जाए तो निश्चित रूप से उसे लाभकारी बनाया जा सकता है, उसे लाभ लिया जा सकता है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि खेती से आय केवल 2 गुना ही नहीं बल्कि कई गुना आय बढ़ाई जा सकती है। और इसका उदाहरण जो है हमारे सामने है। हम इस समय बाराबंकी ज़िले के मोहम्मदपुर गांव में हैं, जो बाराबंकी से लगभग 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर हमारे साथ हैं दुर्गेश कुमार जी, जो मैं आपको बताऊं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने की है जी। और उसके बाद इन्हें नौकरी भी मिली थी लगभग 50,000 रुपये महीने की, लेकिन उसको छोड़ करके आपने कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने की सोची। और जो इनके घर में परंपरागत रूप से खेती हो रही थी उसको ब्रेक करते हुए आपने जो है अपने उद्यम को, खेती को एक लाभकारी उद्यम में बनाने के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया है, आइए हम इनसे ही बात करते हैं। तो हम दुर्गेश कुमार जी आपसे पूछेंगे कि आपने कब ग्रेजुएशन किया और कहाँ से किया? मैंने सर 2020 में मेरा कंप्लीट हुआ था डिप्लोमा जो है। अच्छा। और उसके बाद मैंने ये गोयल इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया था। अच्छा। फिर उसके बाद गोयल इंस्टीट्यूट से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया? जी जी। अच्छा। तो आपको फिर नौकरी मिल गई थी? हाँ सर, नौकरी मिल गई थी। बट ये हुआ कि जो है पिताजी बोलने लगे कि जो है काफ़ी दूर जाना पड़ेगा नौकरी के लिए, और जो है काम भी काफ़ी ज़्यादा अपने पास था। हाँ। और लेबर को मैनेज करना और जो है इसका भी ड्रैगन फ्रूट का थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए सोचा गया। हाँ। तो फिर जो है इसी में लग गए हम जो है पिताजी के साथ में। तो आपने अपने पिताजी के साथ जो ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही थी उसको और आगे बढ़ाने का सोचा, तो आपने क्या क्या प्रयोग किया? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट जो है कब लगा हुआ है ड्रैगन फ्रूट? ये ड्रैगन फ्रूट अभी सर वाले पोर्शन में कब ये जो अभी सर 9 महीने पहले लगा हुआ है प्लांटेशन। अच्छा, ये 9 महीने पहले लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये खम्भों पर ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए हुए हैं। और यहाँ पर आपने इसके साथ बीच में जो जगह है 10 × 10 फीट पे लगाए हुए हैं, लाइन से लाइन की दूरी है। इसके बीच में गाजर क्या क्या बोया है आपने? ये सर इसमें हमने गाजर लगाई हुई है, उधर चुकंदर लगा हुआ है, सलजम है। अच्छा। और काली अदरक भी है अपने पास। और यहाँ पर जो है प्याज भी लगी हुई किनारे। सर प्याज भी लगी हुई है अपने पास जो है। हाँ। तो हम चाहेंगे कि इसको गाजर के बाद जो है चुकंदर और उनको भी दिखाइए ताकि हमारे दर्शक देख करके। इधर ये गुलाब भी लगाया हुआ है आपने? जी, गुलाब भी लगा हुआ है। अच्छा, ये किनारे जो है ये गुलाब लगाया हुआ है, गुलाब है। और गुलाब के बाद जो है गाजर लगा हुआ है। ये भी सेब वाला ये जो है सपसली के रूप में ड्रैगन फ्रूट के साथ गाजर, और फिर यहाँ पर जो है चुकंदर जो है लगाया हुआ है। और चुकंदर के बाद जो है यहाँ पर आगे जो है हल्दी की खेती की गई है बीच में। तो आप देख रहे हैं कि इस नौजवान दुर्गेश जी ने नौकरी के बजाय खेती को अपने उद्यम के रूप में चुना। और यहाँ पर जो है नए प्रयोग कर रहे हैं। इन्होंने ड्रैगन फ्रूट के साथ ये फसली खेती जो शुरू की है। उधर आपने देखा कि अदरक और बीच में धनिया और चंदन, और फिर उसके बाद
सेब भी लगाए हुए हैं। लेकिन ये जो है सीजनल जो सब्जियां हैं जो सीधे मार्केट में जाती हैं, आप देखें कि गाजर, उसके बाद चुकंदर और इसके बाद हल्दी की खेती की गई है। एक नौजवान के रूप में आप ये बताइए, आपने नौकरी के बजाय खेती को क्यों चुनना पसंद किया? खेती को सर इसलिए चुना है क्योंकि जो है हमारे घर में परंपरागत खेती होती थी। तो परंपरागत, और फिर क्या था कि मतलब नौकरी वगैरह जो है हमें समझ में नहीं आती थी, जो है तो अपने ही सोच रहा था कि अपना ही कुछ बिजनेस किया जाए आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। नौकरी में उतना ज़्यादा मिलता नहीं है कि जो है हर चीज़ें मिल जाए हमें। हाँ। और क्या है कि बिजनेस अपना खुद का रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए बताइए कि आपके पिताजी पहले करते थे, आपने किन किन नए प्रयोगों के बारे में सोचा? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सिंचाई के लिए जो है यहाँ पर लगी हुई है ये ड्रिप लगी ये ड्रिप जो है इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है। तो ये ट्रिकल सिस्टम से जो है बूंद बूंद टपकने वाला जो है ये इसको जरा आप दिखाइए कि यहाँ पर पानी जो है पौधों में बूंद बूंद जो है जाता है। यहाँ ड्रिप सिस्टम जो है लगाया हुआ है। ये उद्यान विभाग से इस पर कुछ अनुदान मिला जी? इस पे 80% जो है अनुदान मिला था। 80-90% जो है सब्सिडी रहती है इस पे। अच्छा। हाँ, 10 अंश जो है किसान का रहता है, बाकी जो है उद्यान विभाग से हमें गवर्नमेंट साइड तो लगभग 90%। जी 90% तक रहता है। देखें कि उद्यान विभाग द्वारा जो है इनको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो केंद्र सरकार की योजना के तहत और राज्य सरकार की योजना है, तो उसमें अनुदान भी आपको प्राप्त हुआ है। ये 90% अनुदान पर इन्हें ड्रिप सिस्टम प्राप्त हुआ है। आप इसको ज़रा नज़दीक से दिखाइए और दिखाइए कि यहाँ पर कैसे जो है इन्होंने ड्रिप सिस्टम को रिंग के रूप में लगा करके पौधों के किनारे किनारे लगाया हुआ है। तो ये अनुदान पर सरकार द्वारा ड्रिप इरिगेशन की सुविधा मिली हुई है, जिसको जो है अवेल करके किसान ने इसका उपयोग किया हुआ है। तो यानी कि खेती जो है वह हम एक लाभकारी उद्यम के रूप में अपना सकते हैं। जी। तो आप कितना, ये जो 4 हेक्टेयर ज़मीन आपके परिवार के पास है, तो इससे आप कितना जो है सोच रहे हैं कि कितना हम इनकम प्राप्त कर सकते हैं, कितनी आय हो सकती है? अक्सर जैसे ड्रैगन फ्रूट का जो इस टाइम पे रेट चल रहा है 300 रुपये केजी से लेकर 350 रुपये केजी तक का चला जाता है। हाँ। और जो है मान के चलिए जो है हमारे एक पिलर से जो है 10-12 किलो तक का फ्रूट, 14 किलो तक का फ्रूट मिल जाता है। तो उस हिसाब से तो हम काफ़ी अच्छी जो है आय अर्जित कर रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा, ये तो ड्रैगन फ्रूट हो गया जी, और जो चीज़ें हैं बाकी सर आलू वगैरह जैसे हमने लगा रखा है, तो ये आपको ये वाला जो जल्द ही आलू बोया गया था, ये दीपावली से पहले का है, 2-4 दिन का। हाँ, तो ये जो है कच्चा आलू, अगर भाव अच्छा रहा तो हम कच्चा आलू जो है बेचेंगे। ये आलू देखिए, ये आलू आपका कितना, सर आप दिखाएं कि ये आलू जो है दीपावली के पहले इन्होंने, यानी कि अक्टूबर में, जी अक्टूबर के शुरू में ही आपने बोया हुआ है। ये कितना आपका आलू है? ये लगभग सर 4 बीघे होगा, लगभग 4 बीघा, यानी कि लगभग 1 एकड़ के आसपास है जी। तो ये बाराबंकी में छोटा बीघा होता है, तो 1 एकड़ ये जो है एक यहाँ है, और उधर भी मैं आलू देख रहा था, उधर भी है। तो पूरा लगभग कितना बोया गया है आलू टोटल सर हमारे पास जो अभी कच्चा बेचने वाला है वो लगभग जो है 6-7 बीघे होगा। अच्छा, 6-7 बीघे लगभग जो है 1.25-2 एकड़ के आसपास है। तो इससे कितनी आपको आलू से हो जाएगी आय? अब सर इसका आलू का भाव रेट पे डिपेंड करता है कैसे क्या रहता है, और इसमें जो है हमने प्याज लगाया हुआ 20 रुपए किलो लगभग क्या? तो हाँ सर, उसी हिसाब से जैसे रहता है, तो जो है अगर अच्छी जो है रेट वगैरह रहा तो अच्छा इनकम मिलेगी। और इसमें जो है हमने प्याज लगा रखा था। अच्छा। तो जैसे देख रहे हैं इसी तरीके से हमारे प्याज बीच में भी लगा हुआ था। हाँ, प्याज भी आपने कल्टीवेशन करके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्याज भी लगी हुई है। पहले प्याज की फसल यहाँ लगी हुई थी, तो यानी कि आप जो है रिले क्रॉपिंग आपकी हो रही है। जी। तो काफ़ी सघन आपका फसल चक्र है। आप देखें कि कोई खेत जो है खाली नहीं है। और ये बताइए कि आप खाद जो है उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं या जैविक खेती या ऑर्गेनिक, कौन सी खेती, कौन सी खाद जो है प्रयोग हो रही है? वैसे ज़्यादातर तो सर हम गोबर की खाद यूज़ करते हैं। हमारे पास गाय भैंस वगैरह हैं, तो ज़्यादातर हम गोबर खाद ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा। बाकी अब सर कैमरे की ओर देख करके बोलें ताकि लोग देखें कि आपको बाद में भी लोग पहचान लें। जी। तो वैसे ज़्यादातर तो हम गाय का, और हमारे पास गाय भैंस हैं तो ज़्यादातर गोबर ही यूज़ करते हैं। अच्छा। बाकी जैसे वैसे पड़ती तो है ही है, DAP वगैरह पड़ती है, वो भी जो है वो भी डालते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ सपोर्टिव मिट्टी की जांच कराते हैं। हाँ, मिट्टी की जांच करवाते हैं। ठीक है, देखिए मिट्टी की जांच करा करके और पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का भी प्रयोग आप करते हैं, लेकिन मिनिमम उससे देखिए
मध्यम प्रतिपदा की बात होती है, यानी कि पेस्टिसाइड का भी केमिकल फर्टिलाइजर का भी प्रयोग उस एक लाभकारी सीमा तक हो, और जैविक खादों का, गोबर की खाद का, कंपोस्ट का प्रयोग अगर किसान करते हैं तो एक तो लागत कम आएगी और ज़मीन का स्वास्थ्य भी। मैं देख रहा हूँ कि आपकी मिट्टी जो है काफ़ी उर्वर है जी, काफ़ी जो है आपकी मिट्टी बहुत अच्छी लग रही है। इसमें सर हम डिकम्पोजर जो है लगभग आपकी देखिए मिट्टी जो है बहुत अच्छी मिट्टी है ये, और ये लगभग जो है लोम है जी। ये जो है अब दोमट मिट्टी है, बहुत अच्छी है, इसमें कि हर तरह की फसलें हो सकती हैं। तो दुर्गेश जी ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि कितना जो है टोटल आपका जो 4 हेक्टेयर ये ज़मीन है, खेत हैं ये, इनसे आपको साल भर में कितनी आय, हर प्रकार के उद्यम से कितनी आय जो है संभावित है आपको? सर ये चीज़ तो ये जो है आपने 1 एकड़ में, जैसे 2 एकड़ में आप जो है ड्रैगन फ्रूट कर रहे हैं जी जी, तो मैं मान लूँ कि लगभग 18 लाख बता रहे थे कि इससे हमारी जो है आमदनी हो रही है जी। 3-4 हज़ार रुपये जो है उसमें से घटा दिया तो 14 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से आपका जा, तो 14 दूना 28 लाख तो उधर हो गया जी। और आलू और अन्य सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं इनसे, तो मैं अगर टोटल जो है ये मान लूँ कि 10-15 लाख रुपए और भी जी जी हैं जी। अभी अमरूद लगाने आगे जो है आप अमरूद लगाने जा रहे हैं और अन्य सारी चीज़ें लगाने जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये लगभग 40 लाख रुपए, हाँ सर 40 लाख रुपए आय के रूप में सारे खर्चों को काट करके आपके 4 हेक्टेयर से लगभग जो है 40 लाख रुपए आय के रूप में आपको मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छा उद्यम है, और निश्चित तौर पर हमारे नौजवान अगर कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं, और उसके सीधे उदाहरण जो हैं हमारे सामने दुर्गेश जी हैं कि पढ़ लिख करके भी खेती की जा सकती है, अच्छी खेती की जा सकती है, व्यावसायिक खेती की जा सकती है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी का दिमाग जो है खुला हुआ दिमाग होता है और वो टेक्नोलॉजी को काफ़ी तेज़ी से ग्रहण करते हैं, व्यावसायिक रूप से वो सोच सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से। तो निश्चित तौर पर अगर पढ़े लिखे लोग आते हैं खेती में तो वह खेती हमारी लाभकारी भी होगी, टिकाऊ खेती होगी, और मैं कहूँगा कि खेती में वह निवेशों के बारे में भी उनका नज़रिया बिल्कुल कमर्शियल होगा कि वो उन निवेशों का प्रयोग करें जिससे उन्हें आय तो अच्छी हुई जी, लागत कम से कम हो, और मृदा का स्वास्थ्य भी, पर्यावरण का स्वास्थ्य भी, सारी चीज़ें जो है बेहतर बनी रहें जी। दुर्गेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे नौजवानों के लिए, उन नौजवानों के लिए प्रेरक के रूप में हैं जो नौकरी को ही किसी तरह एक नौकरी मिल जाए, चाहे वो उसमें जो है 10,000, 5,000 और 15,000, 20,000 रुपये और लगातार जो है मेहनत और दूर देश में जा कर के, तो ये इनका दुर्गेश जी एक संदेश की तरह हमारे नौजवानों के लिए हैं कि हमें आय प्राप्त करने के लिए हमारे जो गांव में संसाधन हैं उनका हम सदुपयोग करें, बाहर जाने के बजाय हम जो है अपने गांव में ही उपार्जन करें तो ज़्यादा बेहतर है, और ऐसा किया जा सकता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी। और हम ये विश्वास करेंगे कि आगे जो है आप एक स्टार्टअप के रूप में जी आप जो है कुछ प्रोसेसिंग का भी काम करिए जी जी, जिससे कि ये जो आपके यहाँ ढेर सारा उत्पादन, जैसे आलू है, आलू से चिप्स कैसे बनाया जा सकता है जी, है कि नहीं? ड्रैगन फ्रूट के लिए मार्केटिंग अच्छी है, आप करिए। गुआवा आपके यहाँ अमरूद लगाने, जापानी अमरूद आपने बताया कि लगाने जा रहे हैं जी, तो वो जो है आगे चल करके गुआवा से भी आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं जी, हैं जी, जैम बना सकते हैं आप, उससे जूस भी बना सकते हैं। अब इसे ड्रैगन फ्रूट की चिप्स भी बनती हैं और जो है इसका जैम भी बनता है, जेली वगैरह काफ़ी चीज़ें बनती हैं। तो इसी तरह जो है आप इसके बारे में भी सोचिए कि आगे आप क्या कर सकते हैं जी जी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और आगे इन नौजवानों के लिए भी आप अपने गाँव के लिए और अपने क्षेत्र के लिए, अपने ज़िले के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए आप प्रेरणा के रूप में हो सकते हैं और एक मिसाल के रूप में साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुर्गेश जी, थैंक यू।